गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा पोयम की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अपनी गंध नहीं बेचूंगा पोयम शुरू करते हैं। इसे लिखा है बालकवि बैरागी जी ने। इनका परिचय है, देखो इनका जन्म है 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश। परिचय, जीवन के आरंभिक दोनों से ही संघर्ष को साथी बना। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए। अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ गौरव गीत, दर्द, दीवानी, काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी देखते हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। देखो बच्चों, स्वाभिमान मनुष्य की थाती है। जिस व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना नहीं होती उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता ना। स्वाभिमानी लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, पर अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देते। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने एक ऐसे ही फूल का वर्णन किया है। देखो, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर है, पर किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कवि ने इस कविता के द्वारा फूल के इस गुण को मनुष्य को भी अपनाने और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। तो देखते हैं बच्चों, अब हम पोयम शुरू करते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखो, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखते पहले इस पैरे के शब्दार्थ। देखो, पहला कौन सा है? गंध। गंध यानी फूल की सुगंध। कोपल यानी पेड़ की नई कोमल पत्ती। अरुणाई यानी लालिमा। चौकी यानी पहरा। हक अधिकार, नोचना, झटके से उखाड़ना। पंखुरी फूल की पत्ती। मंडराना किसी के आसपास चक्कर काटना। मोल लगाना, कीमत लगाना। संस्कार यानी पवित्रीकरण, व्यवस्था, शुद्धि। सौगंध यानी कसम। देखो, इस पैरे का सरल अर्थ हम देखते हैं। देखो, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए। देखो, स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देना चाहता। वह कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं, चाहे वह उपवन भी बिक जाए। देखो, जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं, सारी बहार क्यों न बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध को, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है, किसी भी हालत में नहीं बेच सकता। देखो, जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है पर उस पर आँच नहीं आने देता, उसी तरह यह फूल भी अपनी सुगंध की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फूल कहता है कि पौधे की जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया था,
जिन कोपलों ने उसे लालिमा प्रदान की थी और जिन काठों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर उसे तोड़े जाने से बचाया था, उन्हें वह कभी भूल नहीं सकता। उनका वह ऋणी है और उस पर पहला अधिकार इन्हीं का है। वे चाहे उसे नोचे या तोड़े, वह ऊब तक नहीं करेगा। वह कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को न बेचने की जो सौगंध खाई है वह उसका संस्कार बन गई है और वह उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। देखो आगे का पैरा कौन सा है। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लगाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बच्चों देखते पहले हम इस पैरे के शब्दार्थ। मौसम यानी काल, समय, ऋतु। दाता यानी देने वाला। सूर स्वर, आवाज। पतझारों वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। शिशिर ऋतु। पिचकारी यानी पोली नली से बना यंत्र जिसके निचले सिरे पर छेद होते हैं और जिसके द्वारा पानी या रंग फेंकते हैं। नीलाम यानी बिक्री का एक ढंग। अनुबंध, प्रतिज्ञा पत्र, समझौता। तो बच्चों देखते हैं इस पैरे का सरल अर्थ। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है ना। और लाभ या हानि की कोई परवाह नहीं करता। न उस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ता है और न वह किसी चीज़ से कभी घबराता है। चाहे उसकी कोमल पंखुड़ियों पर भौरों के गुंजन का सरगम सुनाई देता हो अथवा पतझड़ का मौसम हो और वह मुरझाई हुई दशा में हो, या उस पर कृत्रिम फुवारे डालकर उसे सांत्वना दी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतें आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहता है। देखो क्या कहता है कि मैंने अपने आप से अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है, यानी कि समझौता कर लिया है और यह ठान लिया है कि मैंने अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता, अर्थात मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता, ऐसा वो बोलता है। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। देखो आगे का पैरा देखते हैं। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाओ, अपनी माटी में झर जाओ, मन ने तन पर लगा दिया, जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। देखते पहले शब्दार्थ। अंत यानी कि मृत्यु, झरना यानी गिरना जाना, भूल चूक गलतियाँ, मंडी यानी बाजार, खरीद फरोख्त का स्थान, खरीद फरोख्त का स्थान, मंडी यानी मंडी मीन्स बाजार, खुददारी आत्मसम्मान, स्वाभिमान, प्रतिबंध यानी रोक। देखते हैं इस पैरे का सरल अर्थ। फूल कहता है कि इस संसार में जिसका भी जन्म होता है एक न एक दिन उसका अंत होता है, निश्चित है। वह कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण
मैं फैलकर एक एक के पास जाऊंगा और मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में किए की माफ़ी मांगेगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमान क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का त्याग करने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं। फूल कहता है कि किसी के हाथों बिकने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वो कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। देखो, फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और उसे भी किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है। हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको अपनी गंध नहीं बेचूंगा पोयम एक्सप्लेन की है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।